सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौहृदानम् नमो नुवे सौहायिरेयानम् नमो नुवे सौजायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोक्षमङ्गलम् नमः स्मरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणाम् कृपावनिदाता। समय सार नाटक चलते हैं, 84 वो चलते हैं। 14 गुणस्थान का अधिकार है। 14 गुणस्थान और गुण की श्रेणी होती है। इसमें 6ठा गुणस्थान मुनि का होता है। वो कैसा होता है उसकी बात है। सम्यक दर्शन का तो बात आ गई। पहले धर्मी को अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद उसका अंतर अनुभव होकर अंतर में आत्मा आनंद स्वरूप है ऐसी प्रतीति होना, वो धर्म की पहली सीढ़ी है। यहाँ से धर्म शुरू होता है। वो क्रियाकांड में व्रत में नियम में एकला राग है, उसे धर्म शुरू नहीं होता। धर्म तो अपना धर्मी ऐसा आत्मा अखंड आनंद चैतन्य दो उसका अंतर्मुख स्पर्श करके भान होकर प्रतीत होना आत्मा है। उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन धर्म कहने में आता है। उससे आगे बढ़कर श्रावक होता है। सच्चा हो, हमारा की बात यह है नहीं। उसकी शांति बढ़ती है अंदर में। स्वभाव के आश्रय से शांति नाम अकषाय भाव होता है। उसको पंचम गुणस्थान दशा श्रावक की कहने में आता है। अगर 6ठा गुणस्थान की बात चलती है। 6ठा गुणस्थान मुनि तो अलौकिक होता है। धर्मी को मुनिपना कैसा है ऐसा समझना तो पड़ेगा कि नहीं। विपरीत को मानना हो तो अपना दोष आता है उसमें। तो यथार्थ मुनिपना कैसा है उसको इन्हें जानना चाहिए। तो कहते हैं 84 बोले, खवीर कल्पी जिन कल्पी दुविधि मुनि, दो वनवासी दो नगन रहते है। दो 28 मूल गुण के धरिया दो सर्व त्यागी वे विरागता गहत है। खवीर कल्पी ते जिनके शीश शाखा हुई, बैठ के सभा में धर्म देशना कहत है। एकाकी सहज जिन कल्पी तपस्वी घोर, उदय की मरोड़ सो परिसर सहत है। खवीर कल्पी मुनि होता है, वो तो नग्न ही होता है। वो तो वनवास में रहते थे। आया मुनि गांव में नहीं रहते, गांव समीप भी नहीं रहते। जिसकी वितरागता इतनी अंदर में बढ़ गई हो कि वनवास में रहने की उसको भावना होती है। तो खवीर कल्पी वो भी वनवासी, फिर कितना कहेगा। जिन कल्पी वो भी वनवासी। दो नगन रहते हैं। अकेला नगन नहीं, अंतर में जिसको आत्मा का आनंद वितराग भाव की वृद्धि हुई हो
उसको वस्त्र पात्र लेने का विकल्प भी होता नहीं। ऐसी दशा हो जाती है। ऐसी दशा को मुनिपना कहते हैं। तो कहते हैं दो वनवासी दो नगन रहते हैं। जो पंडित जी तो वनवासी मुनि तो है। शहरवासी गांववासी नहीं। मानक तो ऐसा है। समझ में आया? 2:28 मूल गुण के धरिया फिर सभी कल्पी संत हो कि जिन कल्पी हो, वनवासी हो, नगन हो, और 28 मूल गुण अहिंसा सचदत ब्रह्मचर्य और परिग्रह और उसके माटी भोजन बनाया हो, ये लेने कभी प्राण जाए तो। समझ में आया? चौका बना कर लेते हैं ना, ये मार गए नहीं मुनिपना का। मैं उसको मुनि मानते हैं, उस दृष्टि में मिथ्या तो है। समझ में आया? इच्छा मूर्खों के धरैया व्यवहार बात है ना, विकल्प है ऐसा। छ आवश्यक का व्यवहार, छ आवश्यक सामायिक 24 અને પંચમહાવ્રત આદિ અંદંત ભુવન ખરા હાર એકવાર હાર વગેરે સુવિકલ્પ ધારે એમ વ્યવહાર નહીંમાં તો કથન એસો આવે ને રહે તો આશરો। સમજ में आया? है हमारे क्यों आया तुम्हारी? हमारे से एकला निश्चय ही चित्ता वाला लिया था। यहाँ निश्चय सहित व्यवहार क्यों है ऐसा लेते हैं। ये हमारा मार्ग है। शरीर में तो निश्चय सत्य परम जिन योग ईश्वर बराबर, जिसमें आत्मा का अंतर तत्व में बहुत ऊंडे ऊंडे घुसकर शांति और आनंद की जिसकी पर्याय में वृद्धि हुई है, ऐसा परम योगीश्वर को मुनि कहने में आता है। बराबर। पर उसको व्यवहार कैसा है वो बताते यहाँ को। समझ में आया? तो निश्चय आवश्यक का अधिकार था। अपना भगवान वितराग स्वरूप चैतन्य दो, उसका अंतर में आश्रय लेकर वितरागी दशा प्रकट हो, उसका नाम सच्चा मुनिपना और सच्चा संकीर्ति इसको कहते हैं। समझ में आया? भाई क्रिया कांड का जो राग है वो तो भी बंद का कारण है। अपना सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव जैसा अंतरात्मा चैतन्य स्फटिक रतन निर्मलानंद देखा है, ऐसा अंतर्मुख होकर निर्विकल्प नाम राग की मिश्रित दशा छोड़कर वितरागी निर्विकल्प दशा प्रकट करना, वो तो पहले सम्यक दर्शन है। बराबर। हाँ, ये तो चौथे गुण स्तर में तो ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा होता है। हाँ, तो मुनिपना की बात से उससे भी आगे बढ़कर वितरागी पर्याय से भीजा हुआ आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, उसको अंतर का आनंद की वेदन दिशा में व्यवहार कैसा है उसकी बात चलती। 28 मूल गुण के धरैया सर्वत्यागी, बिल्कुल એને કોઈ વસ્ત્રનો ટુકડો નહીં,
बाहर में कोई गान पुस्तक है ना उसका नहीं, राग का भी त्यागी। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सर्व त्यागी वे विरागता घत है, उदास उदास सारा जगत से उदास। बराबर। विकल्प जो व्यवहार रत्नत्रय है उससे भी उदास। बराबर। खबीर कल्पिती जिनके शीशा का फेर कितना है? खबीर कल्पी ने शीशो हो बैठ के सभा में धर्म देखना कहते है, इतना फेर। जिन कल्पी जंगल में रहते हैं, धर्म देखना शीश में समुदाय में बैठ के देख ऐसे नहीं। महावैरागी वैरागी है तो छठा गुण उत्तम दो का जिन कल्पी वैराग 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 तद्दन पर की उपेक्षा। ऐसा जिन कल्पी वैरागी आत्मा के आनंद में वेदन करने वाला वो सच्चा मुनि जिन कल्पी ऐसा होता है। बराबर। खबीर कल्पी आनंद तो है उसका, जरी राग की मंदता का भाव उसको है कि जिसे शीशा का हो बैठ के सभा में धर्म देखी विराग की मनता है। एकाकी सहज जिन बुल की जिन कल्पी एकला रहते हैं जंगल में, जिन जैसा दशा जिसकी, एकाकी सहज जिन कल्पी तपस्वी घोर आनंद में रहने वाला। हाँ हाँ हाँ, अपनी पर्याय नाम वर्तमान दशा में उग्र आनंद का बाढ़ आती है उसको। मुनि पुना किसको कहते हैं? धर्म किसको लोगों ने खबर नहीं, बाहर से मुंडा दिया नग्न हो गया मुनि। अरे भाई मुनि का तो दर्शन मिलना हो महाकठिन है। बराबर। समझ में आया? मुनि पना तो कठिन है पर मुनि पना मिलना वो कठिन है। समझ में आया? एकाकी सहज जिन कल्पी तपस्वी घोर निर्भय अकेले विचरते हैं। महा अंतर में जैसे सुवर्ण वीरू से ओपते हैं शोभते हैं, ऐसे आनंद का प्रभु आनंद की डंडी गांगड़ी आत्मा है। इस शुद्धता से ऐसा शोभता है कि सोना जैसे गेरू से शोभे, ऐसी अंदर तपसा आनंद की। ऐसा तपसी घोर उदय की मरोड़ सो परिसर सहतो है। कोई प्रभु का उदय से आवे तो उसमें आनंद आनंद से सहन करते हैं। जिसको गंधर्व का नमस्कार पहुंचे उसको साधु कहते हैं। बराबर। समझ में आया? सम्यक दर्शन ये अलौकिक चीज है, तो मुनिपना तो ऐसे ही अलौकिक चीज है। बराबर। कहते हैं कर्म के उदय से आई हुई 22 परिसर सहते हैं लोग। 22 परिसर कहवा से न परिसर सहने से शांति 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 अपना निज स्वरूप ही साधते हैं। इसके बराबर। समझ में आया? उसको मुनि कहते हैं। समझ में आया? तुम कहते हैं ना कि वस्त्र सहित भी मुनि होता है, जिनके भी नग्न होता है। ऐसी बात है नहीं। जैन दर्शन वितराग मार्ग में ऐसा नहीं। बराबर। अनादि तीर्थंकर परमात्मा जैन दर्शन में तो आत्मज्ञानी मुनि और वितराग दशा वाला
नग्न वनवासी को मुनि कहने में आता है। वस्त्र को टुकड़ा भी रखे और मुनिपना माने, वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। बराबर समझ में आया? संजय તેમ એકલા નગ્નપણા કરે અને 26 મૂળ ગુણ રાગ आदि को पावे, वो भी मुनि नहीं। बराबर वो तो विकल्प से रहित अखंड आनंद प्रभु आत्मा, सचिदानंद स्वरूप आत्मा, उसका अनुभव वेदना आनंद का वितरागी की दशा हो, उसको यहाँ आचार्य मुनिपना तीर्थंकरो कहते हैं। वो समझाई से रहा है ये मुनिपना बिना हंस की मुक्ति नहीं होगी। बराबर ऐसी दशा बिना हो, एकला सम्यक दर्शन से भी मुक्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन है कारण, और पीछे धर्म वितरागी दशा अंतर प्रकट हो, ये चारित्र मुक्ति का कारण है। वेदनी कर्म जनित 11 परिचय 22 परिचय की बात करते हैं। बनारसी दास समयसार नाटक है, गृहस्थाश्रम में ही बनारसी दास और आत्मज्ञानी था। पहले श्रृंगारी था, व्यभिचारी था, पीछे सत्समागम में अपना स्वभाव का आश्रय लेकर आत्मज्ञान प्राप्त किया, पीछे आघात बनाया। बराबर समय सा नाटक कैसे बनाया, समझ में आया? यार कोई कहे कि हमारे साधुपना का क्या काम है? भैया साधु એટલે અર્થાન ચારિત્રવંત, ચારિત્રવંત એટલે संवर ने निद्रावंत। तो संवर ने निद्रा का क्या स्वरूप है, उसके जाना बिना साधु को पहचान कैसे सकते हैं? समझ में आया? संवर निद्रा ये 9 तत्व में तत्व है कि नहीं? तो उसकी संनिद्रा की दशा मुनि की कैसे होती है, ऐसी श्रद्धा बिना उसको सम्यक दर्शन कैसे होता? समझ में आया? वेदनी कर्म जनित 11 परिसर 22 परिसर है ना। ग्रीष्म में धूप थित, शीत में अकंपित, ग्रीष्म में धूप थित, शीत में अकंपित, भूखे धरे धीर, प्यासे नीर न चहत है। कवि છે ને एक एक शब्द अंदर, भूखे धरे धीर, प्यासे नीर है, बोला थित અને અકંપિત। तो अध्यात्म कवि है ना। दंश मस्कादीसो न डरे भूमि सेन करे, दंश मस्कादीसो न डरे भूमि सेन करे, वध बंध बिठा में अडोल है रहतु है, चरिया दुख भरे तीन काष्ट सो न थर थरे तर हरे, मल दुर्गंध थी मिलानी न गहतु है, रोगनी को न करे इलाज ऐसे मुनिराज, रोगनी को न करे इलाज ऐसे मुनिराज। कभी बता शब्द गुठियो है ना, वेदनी के उदय ही परिश्रसातु है। ग्रीष्म में धूप थी, गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रहते हैं। राजकुमार हो या मुनि हुआ हो, आत्म ध्यान में मस्त, अपना आनंद का स्वाद लेने में, अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने में मशगूल है, उसको मुनि कहते हैं। जैन का इनमें तो है, समझ में आया?
अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्वादिष्ट स्वाद देने में स्वाद का रसीला है। धर्मी राग का रसीला नहीं, उनका परिणाम का भी रसिक नहीं। ऐसा साधु विषम में धूप थी, गर्मी के दिन में धूप में खड़े रहे और अंतर का आनंद का उजाला प्रकट करते हैं। चारित्र देखो समझ में आया? हाँ, चारित्र हजी कोने केवाय सांभळवा मुश्किल पड़े बराबर। जे ત્યાં लुगड़ा फेरवा साधु थे लग्न भाई, सम्यक दर्शन की बात ही महादुर्लभ है। तो साधुपना की तो बात क्या कहना, वो तो अलौकिक परमेश्वर पद है। उसको पिछाने ज्ञान तो बराबर होना समझे। शीत में अकंप चित, शीत ऋतु में जाड़े के दिन में लोग जाड़े से नहीं डरते, चाहे जितना पवन में ठंडी जाड़ा का दिन में हो, अपना आनंद में रहते हैं। शीत का स्पर्श भी जिसको नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श में शीत का स्पर्श नहीं। समझ में आया? क्या बड़ा शीत है या प्रतिकूल लगे, पीछे दूसरे समय उसको सहन करे। એને સહન કરવું, पहले समय प्रतिकूलता आवे, वो पहले समय जरिक दुख लगे, दूसरे समय जानकर छोड़ना, उसका नाम परिसर। ये परिसर की व्याख्या नहीं है, ये बड़ी चर्चा थी है। परिसर कोने कहना कि प्रतिकूलता आते हैं, पहले अणगमा हो जाए ये परिसर, और उसको जीतना वो परिसर जाए को नहीं जीते वस्तु की है क्या तो ठंड हो गई, परिसर क्या रहा। यहाँ तो प्रतिकूलता का संयोग के काल में अपना स्वभाव के आश्रय से आनंद में रहना, उसका नाम परिसह जय कहने में आता है। समझ में आया? पहले खटक आगे अंदर था, किसी दूसरे समय उसको जीतना, ऐसे नहीं, ऐसे है नहीं। वो पहले समय आ गया तो परिसर हो गया, अंदर संत हुआ नहीं। समझ में आया? हाँ, जिस काल में प्रतिकूलता का संयोग निमित्त हो, वही काल में आनंद की दशा प्रकट होना, અને परिसर जीता उसको कहने में आता। पहले भी राग हुआ, अरे यार राग नहीं हो, ये दूसरे समय में राग को जीतना, तो वो तो पहले समय राग आया तो दूसरे समय चले जाएगा, न जीत तो चले जाएगा। परिसर जय की है, जय के समय બીજી થાય પહેલી કરીએ તો ચાલ, હવે કોઈ જીતના। हाँ हाँ, सूक्ष्म बात है, थोड़ी चर्चा बड़ी थी जो। हाँ, कोई आई थी थे नहीं, फूल संजय हम क्या सकते ना, चलो परिसर है शांत है, बिल्कुल नहीं। परिसर नो अर्थ, સહન નો अर्थ પ્રતિકૂળતાનો જે સમય છે તે જ સમય શાંતિના આનંદના ઝલકના અનુભવમાં રહેવું, એનું નામ પરિસર જય कहने में आता है। व्याख्या રાખી ફેર થાય નહીં, વિકલ્પ ન ઉઠે, એટલો અંદર નિર્વિકલ્પ આનંદ।
અને પ્રતિકૂળતાના સંયોગ વખતે તો વીર્યની સ્ફૂર્ણા સ્વભાવ સન્મુખ ઉગ્ર હોતી હૈ. એનું નામ પરિસર જય. तो सम्यक दर्शन तो है ही, अनुभव तो है कि मैं आत्मा आनंद में विनायक हूँ. वो परिसर निमित्ता भी मेरे में नहीं और जो विकल्प उठते हैं वो भी मेरे में नहीं. मैं तो अखंडानंद सचिदानंद प्रभु, मेरी चीज में तो परमात्मा पद ही पड़ा है. ऐसी दृष्टि उपरांत स्वरूप में रमणता की जमवट जानी है. वो समय प्रतिकूलता को लक्ष्य ही नहीं, अपना आश्रय से आनंद की दशा का विदन करना, उसका नाम परिसर जय कहने में. अरे व्याख्या में फिर हम जानो समझ में आया. भूख लगे तो धीरज रखते हैं. शरीर में अक्षुता हो वो तो ज्ञेय जड़ की दिशा है. क्षुधा मेरे में नहीं और क्षुधा में मैं नहीं. मैं तो अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु हूँ. ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में धीरज रखते हैं. धीरज यह भूख पैसा है. प्यास में पानी नहीं चाहते हैं. लो प्यासे निर्ण चहत है. जेठ महीना तक धूप हो, तृषा लगी हो, आत्मा का पिपासु तृषा का परिसर में हारी नहीं देते. आत्मा का आनंद की पिपासा वाला उसमें घुस जाते हैं. समझ में आया? ये आत्मा के निर्विकल्प आनंद पीते हैं. हाँ, एक हमारे यहाँ वो करे ने पूछो तृषा बोला के तड़के दे. तड़के धूप में बोटा न पे पोषद समझे. पोषद है उपवास. पोषद उपवास वो करे तो विज्ञानी बता न्याय पोषद की दिया था. पण जયારે તરસા लगे धूप में बैठे શું કરો છો? પાણી પાઉં તો પોहा नहीं. આવા પાન મળે અંદર. છેવટે સંથારો કર્યો. સંથારો અર્પણ કર્યું તો અર્પણ સગાય કન્યા બેન તરીકે કાપડું દે અને કર્યો છવ્યારો. રોટલીનો રસ કેરીનો ખાઈ જાવજીનો ચોવ્યારો. જ્યાં 8 ને 9 ને 10 અથવા ત્યાં જોડ લો. અગ્નિ બોલે ભાન વિના ભક્તિ કરે. દર્શન કરવા આવ્યા પાસે નાખીને મોકલ્યા. રેંકડી માં નાખીને એટલું પીડા. હાર પાણી કરીએ, રસ રોટલી ખાઈ તો વ્યારો સંતારો જાવ જીવનો. આવા હઠગ્રહી જેને ભાન મળે કે આત્મા શું ચીજ છે, એ તો હઠેલા ક્રિયાકાંડી મિથ્યા દ્રષ્ટિના પોષક છે. આ તો સહજ પ્રતિકૂળતા તૃષા કાળે પણ સહજ આનંદની પીપાસા વાળો આનંદ को पीते हैं. समझ में आया? धर्म चीज बापू लोगों ये कल्पी है, ऐसी नहीं. वितराग धर्म हो, बाकी बीजे तो है क्या? सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एना आज्ञा में जे धर्म आयो ऐसा आया अलौकिक बात है. निर्णी
प्यासे निर न चहत है। अपने पास आनंद का खजाना पड़ा है। संकीर्ति धर्मी को तो अपना खजाना आनंद का पड़ा है। ये आनंद का खजाना को खोलते है, इसके परिसर होता नहीं। ऐसे कहते हैं भाई, अरे हमारे यहाँ सहन करनी पड़े, हमारे लोट करवा पड़े, हमारे अरे रे बापू तू साधु नहीं कने सब शांति અને આનંદની દશાવાળું કોને ચારિત્ર કે इसको तेरे खबर समझ में आया? डंस मस्का आदि सो न डरे, जो डांस ने मच्छर आदि भय नहीं करे। वीछी ने सर बेमाई में है, जंगल में हो राज आम निकलता हो, आવીને बटका भरे फट। आनंद 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 मेरे कोई छूते ही नहीं ने सर्प, मैं हूं क्या वो सर्प का छूना होता ही नहीं। बराबर समझ में आया? ऐसे धर्मी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद न रसीलो ऐसा संत अपना आनंद को व्यक्त है वही नहीं करते हैं। दंश मत परी सका चेतना है लोग धरती पर सोते हैं, है ना? भूमि सहन करे, पथारी बथारी नो कपड़े नहीं भूमि संयम करे, मारने बांधने कष्ट में अचल रहे। कोई मारे शरीर को और कांपे, आनंद आनंद हमको तो चिंदी आनंद ही है, हमको प्रतिकूलता है ही नहीं। प्रतिकूलता कहेगी किसको? वो तो जगत की चीज ज्ञेय है। ज्ञेय में अप्रतिकूल न अनुकूल ऐसा भाग राग बेशी पाड़ते हैं, वस्तु में ऐसा भाग है नहीं। चलने का कृष्ण अचल रहते हैं बद्ध परिसर से। शरीर में शरीर भरा, शरीर द्वारा कांपे, अतीन्द्रिय आनंद में जहाँ मशगूल है। मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद में आरूढ़ है। बराबर भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ प्रभु ऐसा आत्मा में आरूढ़ होकर स्थिर है। उसकी वितराग दिशा को यहाँ चारित्र कहते हैं। उसको शांति 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 वध वक्त भी शांति है कहते हैं। चलने का कष्ट राजकुमार है, नव दीक्षित हो, नीचे कांकरा कांटा चले, कष्ट नहीं बने। शांति उपशम रस में झूलते। बराबर जिसको गंधर्व भी नमस्कार करे, ऐसी चीज में जो रमते हैं उसको परिसर जय सहज हो जाता। चरिया परिसर तिनका कांटा तिनका इतना तृण 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 तिनका इतना तृण तृणा तृण तृण जीणा तिनका तो होते हैं तृण। तिनका कांटा लग जाए तो घबराते नहीं। घबरावे क्या? मल दुर्गंधित पदार्थ से ग्लानि नहीं करते हैं। मल दुर्गंध की ग्लानि न घातु है। शरीर में मैल हो, दुर्गंध हो, पसीना हो, स्नान तो होता नहीं। अनंत धावन आदि परम प्रसिद्ध ऐसा गुण में रहते हैं, उसको दुर्गंध की ग्लानि नहीं रखनी बराबर होती। रोगनी को न करे, क्यों न करे? इलाज। शरीर में रोग आवे उसका इलाज न करे।
सनत कुमार मुनि योग चक्रवर्ती आत्मा के आनंद में छूटे, मुनिपना हुआ अंतर आनंद से। शरीर में रोग आया, क्या गलत कोड कुछ उठाया। शांति 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 और कषाय भाव आना को आनंद की दशा में उसको गिनने में रूप को इराद करते देव आया, रोग मटा दो। क्या है भैया, उदय है, कौन मटा सके? उसकी लब्धि थी, खूब चौकड़ी तो मट्टी जो ऐसा है, परंतु उदय है, उसको क्या मिटाना? वो तो हो, हम हमारा आनंद में है। हाँ हाँ हाँ, ब्रजवास में श्वास रोग हो, दम रोग हो, कफना रोग हो, तोड़ना रोग हो, हाँ हाँ, मीठी करोड़ हो, पाटा पीनी नहीं करते हूँ। अंतर के आनंद की लहर में बाहर का विकल्प भी उसको उठते है। ऐसी दशा मुक्ति का कारण है। समझ में आया? चरितम खरु धम्मो, ये चारित्र धर्म है। ऐसे मुनिराज, रोगिणी को न करे इलाज, ऐसे मुनिराज है। इलाज में हरे राज में वेदनी के उदय परिसर सहत्व है। प्रशाता का उदय में ऐसा संयोग हो, आनंद का खोराक उग्रपणे लेते हैं इनके से। समझ में आया? संकीर्ति जीव वो भी आनंद का एक भोजन करते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करते हैं संकीर्ति। तो मुनि को तो उग्र अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। बराबर। अरे हरी बात क्या, तो बहुत ऊंची बात कहते हैं। स्वरूप जैसा उसका है, ऊंचा के कि नीचा के। समझ में आया? वितराग मार्ग में चारित्र की दशा संतों की ऐसी होती है, उसमें फेरफार करे तो हो सके नहीं। चारित्र मोजनित इस तात्पर्य संकेत है। ऐते संकट मुनि सहे चारित्र मो उदोत, लज्जा संकुच दुख धरे, नगन दिगंबर होत, नगन दिगंबर होत सोत रति स्वाद न सेवे, तियसन मुख दृग रोक मान अपमान न बेवे, तीरवे निर्भय रहे सहे कुवचन जग जेते, भिक्षु पद संग्रह लहे मुनि संकट एते। नग्न दिगंबर लज्जा संकोच जनी दुख सहते हैं। नग्न परिस नग्न दिगंबर आत्मा का आनंद में रहने वाला, शरीर में दिगंबर दशा सहज हो जाती, लज्जा ने संकोच दुख सहते हैं। लज्जा रे अरे रे मैं सा राजकुमार, ऐसी नग्न दशा, उसको दुख नहीं होता। बराबर। समझ में आया? प्रभु संकोच, लज्जा ने संकोच जन संकोच जा। हरियाणा के मेरे इतनी सभा में नाश का भ्रंग में मैं टालना नग्न पड़ा, संकोच, ऐसा दुख नहीं होता। करण आदि इंद्रियों के विषयों का अनुराग नहीं करना, अरति परिस हो जाए। ચારિત્રનો નિમિત્ત થઈ, પાંચેન્દ્રિયના વિષયોનો અનુરાગ નહીં કરવો। પ્રશંસા કોઈ કરે, કોઈ નિંદા કરે, એમાં રાग के द्वेष नहीं करना। प्रशंसा करने से कि मेरा गुण बढ़ नहीं जाते हैं, और निंदा करने से मेरी हानि होती।
मेरी दशा मेरी पास है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। स्त्रियों के हाव भाव से मोहित नहीं होना। स्त्री परिकर स्त्रीनी चेष्टाओ हाव भावनी देखीने मोहित न होना। ते तरफनो राग सावधानपणे न करना। स्वरूपनी सावधानी छोड़ना नहीं। જો કે સંકિતી જીવ પોતે ભાઈની કોઈ પણ અનુકૂળ ચીજમાં ઉત્સાહિત વીર્ય થાય એવું એને હોઈ શકે। धर्मी जीव चौथे गुण में अपना स्वरूप में आनंद है ऐसा जो अनुभव हुआ तो पर में कहीं पण आनंद है ऐसी उत्सित वीर होता। पर में कहीं पण सुख माने तो मीठा दठ हो जाता है। बराबर। हाँ 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 हाँ। चक्रवर्ती छखन का राज भरत को 96,000 स्त्री सुख बुद्धि उड़ गई इस सब में से। समझ में आया? हाँ 16,000 देव सेवा करे, मोटा बंगला, अब्जों रुपया ना उसमें। अरे मैं कहीं नहीं, मेरा सुख कहीं नहीं। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्वामी जी प्रभु। हाँ हाँ। मेरा सुख ना स्थान तो मैं आत्मा हूँ। बराबर। मेरा सुख नहीं विकल्प में, नहीं शरीर में, नहीं स्त्री में, नहीं आबरू में, नहीं कीर्ति में। ऐसी दृष्टि जिसकी पलट गई है उसको यहाँ सम्यक दृष्टि धर्मी पहली शुरुआत वाला कहने में आता है। भाई भैया समझ में आया? इंद्राणियों अनुकूल हाव भाव चेष्टा करे, શરીરની અનુકૂળતા દેખીને એની અધિકતા શરીરની નમણાઈ ને કોમળાદી દેખીને હાવભાવ કરે। અરે રે એ શરીર મારી ચીજ ક્યાં છે પ્રભુ? અને હાવભાવ કરે કોને? એ ચીજ બને ક્યાં છે? अपना निजानंद भगवान उसके ऊपर आरूढ़ होकर आनंद को देते हैं। स्त्री के ना हाव भाव में मोह करते नहीं। मान अपमान परिवार परवाह नहीं करते। कोई मान आपो कोई दरकार नहीं, अपमान करो तो भी दरकार नहीं। अपमान मेरा होता नहीं, मेरे को तो जानते नहीं तो किसका अपमान करे? मैं क्या हूं कहाँ हूं उसको जानते तो कहा ही मेरा मान करे। समझ में आया? हाँ हाँ। मेरी चीज में क्या है न मैं क्या हूं ऐसी जिसको खबर नहीं वो मान अपमान आपे उसका दुख उसको होता। मान में अधिकपण में मानते हैं, अपमान में उसका ज्ञानी नहीं होती है। हाँ बात सारी तरफ से ना कर। सत्कार पुरस्कार भय ना निमित्त मिलने पर आसन ध्यान से नहीं कटना। वाघ ने सिंह संयोग होने पर भी अपना आनंद की सैया में पूती बहरे पड़ा है उससे हटते नहीं। सुख सैया अरे मार्ग आको भाई वितराग मार्ग बापू तो सर्वज्ञ ने कहा हुआ पंथ इसका अनुप्रतीत होना वो भी अलौकिक बात है। तो चारित्र तो कहाँ बात रही? समझ में आया? अरे आवा जन्म मिलने से एमा जो ऐसी चीज है ऐसा जो अनुभव में दृष्टि न हुआ कहीं नहीं किया, दूर किया।
जी प्रभु। व्रत ने, नियम ने, पूजा ने, भक्ति लाख करोड़ करे जी तो ये सब शुभ भाव राग है, धर्म नहीं। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। हाँ, आखिर काम जगत ने वितराग मार्ग तीर्थंकर सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ से कहा, ये मार्ग अंदर जतना पिछान होकर अपूर्व बात है। जी प्रभु। अनंत काल में कभी सुना नहीं, किया नहीं, करते नहीं, खबर नहीं किया। जी प्रभु। हाँ हाँ हाँ, साईं तो कहते हैं जी प्रभु। ऐसा मुनि सत्कार पुरस्कार भय का निमित्त मिलना, आसन ध्यान से नहीं चढ़ते। जी प्रभु। निषेधा परिषद, मूर्खों के कटु वचन सह लेना, आक्रोश वचन हाली निकला गावा नावा नागा एम पूछिए है हमारा बहन दीकरी में बैठी છે ને हाली निकलो था वो आक्रोश वचन, मूर्खाना वचनों लक्ष्य न देता शांति राखे। समझाई से खाएं। जी प्रभु। प्राण जावे तो आराधि के लिए दीनता प्रवृत्ति नहीं करना। जी प्रभु। इतनी सुधा लगी हो तो प्राण जवाना का हो, जी प्रभु। अरे कोई आहार दो आहार मरी जाए शरीर से दीनता हो, तो बादशाह से मुनि आत्मधर्मी सिंह है, सिंह सिंह जी प्रभु। वननो सिंह जेम निडर वन में फरे, एम आत्म ध्यानी धर्मात्मा आनंद में रहने वाला निडर पर आनंद में रहते हैं। समझ में आया? जी प्रभु। मुनिपणु ऐसा है उसकी पहचान कराते हैं। जी प्रभु। जैसे तैसे मान लेना ना मुनि है नहीं, अमुनि को मुनि मानना, मुनि को अमुनि मानना, वो तो मिथ्यात्व भाव है, जैन दृष्टि से विरोध है। यातना पर ही सब खो के याचनु नहीं, मागवानी वृत्ति नहीं, मागण मागण लाओ थोड़ा हाथ थोड़ा पानी सगवरता करो, हमारे बैठे चौका बनाओ तुम्हारे लाभ होगा। अरे आप एक मुनि मार्ग की तद्दन विरुद्ध है। जी प्रभु। ये 7% चारित्र मोती हो, चारित्र मोना ज्ञानावरण જે 2%, અલ્પ જ્ઞાન લઘુતા લખે, મતિ ઉત્કર્ષ વિલોઈ, જ્ઞાનાવરણ ઉદ્યોત મુનિ સહે પરિસ દોઈ। मुनि हो, आत्मध्यानी हो, અને ज्ञान का विकास अल्प हो। समझ में आया? लोग छोटा गणे, अरे रियाने कहीं भाने नहीं, छोटा गणे करे, सूक्ष्म भले ओछा हो उसके साथ संबंध, अपनी दृष्टि का अनुभव ने फिजिका के साथ संबंध है। समझ में आया? ज्ञान का सूक्ष्म अल्प हो, समझाने में भी शक्ति न हो, और साधारण सभा में ऐसे लगेगा तो कोई मूंड जैसा है। ओ दुनिया बोलो ऐसे क्या है, ने सभा में 50,000 मानसों मनोरंजन करवानी शक्ति, अब ये तो बाद नहीं बात है, उसमें आत्मा क्या आया? समझ में आया? पंडित जी ये कला न्यारी है। हाँ कला न्यारी है। हाँ तो आत्मा का आनंद की कला का बात है, बराबर। समझाने में न आवे, ज्ञान का क्षोभ समोसा हो, अल्प हो, पर अपना आत्मा पूर्णानंद का ध्यान में अनुभव है और स्वरूप में लीनता है, लघुता नहीं करते, लघु नहीं है। समझ में आया? अल्प ज्ञान हो, लोग छोटे गिनते हैं, इससे जो दुख होता है उससे साधु सहते हैं।
ज्ञान का सूक्ष्म ऊंचा अल्प हो, ऐसे ये कोई दोष नहीं, ये कहीं दोष नहीं। 12वें गुणस्थान में भी अल्प ज्ञान होता है वो, है? मिथ्या दृष्टि अभी को विभंग अज्ञान होता है, उससे क्या? 7 द्वीप समुद्र देखते हैं, उससे क्या? अरे पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान अवधि ज्ञान हो, बहुत देखते हैं अवधि ज्ञान में। ऐसी करी ने गुण अवधि ज्ञान है तो गुण दशा वृद्धि है, ऐसे नहीं है। सत्य भूमिका मुनि ने अवधि ज्ञान न हो, ऐसी करी ने कहीं हीणप दशा है, ऐसा शांति 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 शांति। चारित्र की रमणता में भले ज्ञान अल्प हो, लेकिन लघु नहीं, बड़ा है, परमेश्वर पद में है। अरे आत्मा साधु गीता इतना साध्यपन ज्ञान खिलते नहीं, उगरते नहीं, उसका खेद मुनि को नहीं होता। हमारे सूक्ष्म की बात जरूरियात नहीं लिखे थे भाई, अपने प्रवचन साहब चौथी गाथा ज्ञान की विशेष सूक्ष्म हो न हो, उसकी शासन में आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसका अनुभव ने उसकी स्थिरता, बस हो गया था। बराबर सूक्ष्म में चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद का भोगना चाहिए, हमारा तो सुख का स्वाद लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मारक भाई सोगानी केवा न्यालसन भाई, अजमेर ना आता ना, अजमेर न्यालसन सोगानी, अभी दुकान क्या कलकत्ता, ये लगते हैं हमारे सूक्ष्म की जरूरत नहीं, हमारे तो आत्मा का आनंद का अनुभव की जरूरत है। बराबर है। विशेष धारी ने कहीं केमू से बीजा ने सुनाना है, ऐसी क्या थी, उसमें क्या है? समझ में आया? धारणा उड़ाई है, धारणा न बूझो कौन करे के, ये तो पर्याय में युक्ता ऐसा हो जाती है, ऐसा धारणा करूं तो दूसरा को जवाब देने आए तो बड़ा ये तो विकल्प नुमा है। मुनिराज छठे गुणस्थानी विराजते हैं, गंधर्व जैसी जिसकी दशा है, उसका ज्ञान अल्प हो। गंधर्व 12 अंगने 14 पुरुषनी रचना अंतर्मूर्त में करे, आने उसके अंतर्मूर्त में भी अल्प 5 समिति कृतण गुप्ती का अंतर का भाव का ज्ञान हो, भाव का ज्ञान हो। लघुता नहीं मानते हम भी, अल्पकाल में क्यों ज्ञान देगा? बराबर समझ में आया? आने बौद्धिक ज्ञानी हो, चौथे गुणस्था नहीं, पर उसको चारित्र बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। आनंद में रमने भी सिवाय कोई केवल ज्ञान होता? बाहर सूक्ष्म बहुत हो तो केवल ज्ञान झट हो, है नहीं? अरे मारक भाई आओ, मारक भाई आई तो दृष्टि ने चारित्र बेनु काम देखे। बराबर ज्ञान तो सोने हम लोग चाहिए सबको। एवा अल्प ज्ञान हो लोग छोटा गिनते, दुख होता है ऐसे नहीं, शांति रखते हैं। यह ज्ञान परिषद, ज्ञान की विशालता गर्व नहीं। चौथ पूर्व का ज्ञान हो जाए,
उसका गर्व नहीं। समझ में आया? ऐसा विशेष शोषण में अभिमान नहीं, अल्प शोषण में दीनता नहीं। हाँ तो पुस्तक बनाए इतना 2.5 लाख श्लोक નું પુસ્તક બનાવ્યું, 5 લાખ નું બનાવ્યું, ऐसा ધૂળે नहीं सुनतो થયો। हाँ 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 जगत ने आई मीठवनी करवी। मीठवनी क्या कहते हैं? मिलवनी, मिलान करना नहीं होता था। तो आत्मा का मार्ग दूसरा है। प्रज्ञा परिषद ऐसी 2 परिषद ज्ञानावरणी कर्मना उदयથી હોય છે। દર્શન મૌની જનિત અંતરાય જનિત સહે અદર્શન દુર્દશા दर्शन मोह उद्योग रोके उमग अलाभ की अंतराय के होत। दर्शन में उन्हीं के उदय से सम्यक दर्शन में कदाच दोष उपजे तो ये सावधान रहे। चढ़ाईमान થાય इंद्रो ना इंद्रासन चले पर आ चले। मारी चीज आनंद स्वरूप है उधे ऐसा अंदर में भान है। ये प्रतिकूलता परिसर आवे दर्शन का चलते नहीं। बराबर क्या फिर कि हमारे स्मृति से हमारे चारित्र तक सूक्ष्म क्यों बढ़ते नहीं थे रहे? समझ में आया? तुम कहेगा हमारे तो गुण वृद्धि हुई है तो सूक्ष्म क्यों नहीं बढ़ते? ऐसा ये दर्शन से चले। समझ में आया? दर्शन परिषद अंतराय कर्म के उद्देश्य से वांछित पदार्थ की प्राप्ति न हो, इच्छा प्रमाणे बाह्य पदार्थ न हो। पहले तो यथार्थ में तो संत की कोई इच्छा ही नहीं होती। बराबर अस्थिरता की इच्छा होती है, वो प्रमाणे संयोग न हो, क्षमता रखे। समझ में आया? प्राप्ति न हो तो जैन मुनि खेद के नहीं होते। ये अलाभ परिचय है। शेष का लाभ, पुस्तक का लाभ, सूक्ष्म का लाभ विगे विगे। एवं 22 भाग अतीन्द्रिय आनंद में मशगूल प्रभु आत्मा, उसको चारित्रवंत कहते हैं। बराबर ऐसे चारित्रवंत मुनि छठे गुणस्थान है। ऐसा परिसर को संभाव से संत सहत करते हैं। बच्चन खुलास एकादश वेदनी की 40 मुख के हाथ नानावरण की 2 ने 1 अंतराय की एनो खुलासा दर्शन मुख की 22 बाधा स है कि मनसा कोई मननी परिसर, कोई वाणी नो, कोई काया नो है। काव को अल्प काव को बहुत 19 ताई, कोई को एकाद परिसर और कोई को 19 तक 22 में 19 सुधी एक साथ एक ही समय में उदय आवे और सहाय की कोई सहाय नहीं उसमें। ऐसा चर्या थीत सजा में 1 शीत उष्ण में चर्या थीत सजा माथी 1 અને शीत उष्ण माथी 1 એટલે 19। 1 2 હોય तीन नाही समुदाय की नो 1 और शीत उष्ण में कोई 1, 5 में 2 का उदय होता है, शेष 3 का नहीं। हाँ एकाकी विचर तो वही शमशान में वही पर्वत में वाघ सिंह संयोग अडोल आसन ने मन में नहीं क्षोभता। परम मित्र नो जाने तेनो योग एवी दशा धन्यवतार चारित्रवंत एनो मोक्ष नो मार्ग निर्मल थई निर्मल हुआ। मोक्ष तो जेनी हथेली में है लिया के लिया केवल बिना ऐसी दशा चारित्रवंत की होती है। ऐसे चारित्र को ऐसा
परिसर हो तो संभाव ऐसा होता विशेष कहेगा। प्रमाण वचन गुरुदेव